Hello everyone. Today we are going to start our next topic, poisoning. जनरली पॉइजनिंग क्या होता है कि कोई भी हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट ले लिया है जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है या कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है या कोई हमारे बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, उसे हम पॉइजनिंग बोलते हैं. समटाइम्स पॉइजनिंग में लीड्स टू डेथ ऑल्सो. लेकिन हम यहाँ पर हम हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ रहे हैं. इट मीन्स हमें पॉइजनिंग किससे पढ़नी, जो ड्रग्स से होने वाली जो पॉइजनिंग होती है, ड्रग्स से होने वाले जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़नी है. मेन मोटिव हमारा पॉइजनिंग पढ़ने का यही है. यहाँ पे जो भी ड्रग्स, जो कई सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं आपकी जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करती है, एंड इट में समटाइम्स कॉल्ड एज अ पॉइजनिंग कॉज बाय द ड्रग्स. ओके, जनरल इंट्रोडक्शन हम बात करें इसकी, तो पॉइजन को अगर हम देखें तो पॉइजन होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड पॉइजन. जो वर्ड दिया है वो किसको दिया गया है, ड्रग की भी केमिकली होता है. तो पॉइजन, द वर्ड पॉइजन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड आपका ऑप्शन. ठीक है, एक लेटिन वर्ड होता है ऑप्शन, वहाँ से इसको ड्राइव किया गया है वर्ड पॉइजन को. इट मीन्स क्या होता है, इट ड्रंक, that is drink, eat, breathe, inject और touch enough of a chemical to cause illness or death. इसका मतलब ये हुआ, क्या होता है पॉइजन एक लेटिन वर्ड से निकाला गया. इसका जो क्या होता है, ऑप्शन होता है. ऑप्शन मीन्स क्या होता है, ड्रिंक, और कोई चीज़ ड्रिंक करना, कोई खाना, कोई चीज़ को इसको ब्रीथ करना या फिर इंजेक्ट करना या फिर उसको इनफ, इतना ज़्यादा उसको टच करना कि जो किसी भी केमिकल को, जिससे कि क्या हो जाए, वो इलनेस कॉज हो जाए और समटाइम्स वो डेथ कॉज कर दे. तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं. एक ग्रीक वर्ड से भी ड्राइव किया गया, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिकॉन. ठीक है, एक ग्रीक वर्ड भी होता है टॉक्सिकॉन. ठीक है, टॉक्सिकॉन मीन्स भी क्या होता है, आपका पॉइजन होता है. तो पॉइजन क्या होता है, दीज आर द हार्मफुल सब्सटेंसेज. पॉइजन आर द हार्मफुल सब्सटेंसेज, आइदर दे आर केमिकल्स, आइदर दे आर ड्रग्स. और कोई भी ऐसी आपकी इंजेस्ट करने वाली ऐसी चीज़ होती है जो क्या कॉज करती है, इट मे कॉज इलनेस और डेथ. हमारी बॉडी को हार्म कॉज कर सकती है, इलनेस कॉज कर सकती है और समटाइम्स में लीड्स टू डेथ ऑल्सो. ठीक है, अब पॉइजनिंग क्या होता है, पॉइजनिंग की प्रोसेस होगी, क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल एक्सपोजर. ठीक है, पॉइजनिंग क्या होती है, ये जो सपोज द पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद द पॉइजन, उस पॉइजन के कांटेक्ट में आए, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जब पॉइजन अपना जो इफेक्ट शो कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग बोलते हैं. तो क्या हो गया, ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया टू कोई भी आपका इंडस्ट्रियल कोई केमिकल्स है या पेस्टिसाइड्स है आपकी, या एक्सीडेंटली या फिर कोई इंटेंशनली अगर पॉइजन से एक्सपोजर हो रहा है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग बोलते हैं. पॉइजनिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम फेसिंग बाय एवरी कंट्री, फेसिंग बाय एवरी कंट्री. ठीक है, ये एक हेल्थ इश्यू है, बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि सारी कंट्री में ये प्रॉब्लम फेस की जा रही है. अब हम बात करें तो ह्यूमन पॉइजनिंग किस तरह से हो सकती है. ह्यूमन पॉइजनिंग कुड बी एक्सीडेंटल, सुसाइडल, होमिसिडल और ड्यू टू स्टूपिफिकेशन. ठीक है, तो ये किस तरह से हो सकती है. अगर ह्यूमन पॉइजनिंग की हम बात करें, सपोज कोई भी ह्यूमन बीइंग है, इट में गेट पॉइजन्ड, और कोई पॉइजनिंग अगर हो गई है तो वो किस तरह से हो सकती है. सबसे पहला इसमें है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग. मीन्स ये है बाय मिस्टेक अगर कोई ऐसा सब्सटेंस अगर इंटेक कर लिया है या बाय मिस्टेक कुछ ऐसा सब्सटेंस इंजेस्ट हो गया है, तो वो अगर जाके कुछ हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो गया. ओके, समटाइम्स ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू केयरलेसनेस. ठीक है, ड्यू टू केयरलेसनेस कोई सब्सटेंस ऐसा कांटेक्ट में आ गया है, पॉइजनस सब्सटेंस, जो कि हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम कॉज कर रहा है. समटाइम्स क्या होता है, इट में लीड्स टू डेथ ऑल्सो. तो इसको ये आपकी किस तरह की पॉइजनिंग हो जाएगी, आपकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है. मतलब एक्सीडेंटली आपका बाई मिस्टेक से एक्सीडेंटली पॉइजनिंग हमारी बॉडी में हो गई है. ये आपकी मेनली किसी केयरलेसनेस की वजह से होती है. कई सारे इसमें एक्सीडेंटल केस देखे गए हैं कि इस मेडिसिन से आपका ये आपकी टॉक्सिक इफेक्ट हो गया या फिर ये पॉइजनिंग हो गई आपकी. दूसरा आपका है सुसाइडल मीन्स होती है, ये क्या होता है, आपका इंटेंशनली होता है, इंटेंशनली. ठीक है, अगर इंटेंशनली जानबूझ करके कोई अगर पॉइजन सब्सटेंस इंटेक किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगी आपकी, उसको हम बोलेंगे सुसाइडल. एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे कि आपका पोटेशियम साइनाइड होता है, आपका KCN होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका. ठीक है, अगर इनको इंटेंशनली अगर इसको इंजेस्ट कर लिया है, इंटेक कर लिया है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी सुसाइडल पॉइजनिंग कहलाती है.
होमिसिडल पॉइजनिंग, होमिसिडल मीन्स क्या होता है, अगर हाउस होल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं पॉइजन सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल आपका पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए, तो वो सपोज आपका अपने आप उसके कॉन्टेक्ट में आ गए तो इट में ऑल्सो लीड्स टू द पॉइजनिंग। तो ये क्या होता है आपका ड्यू टू होमिसिडल सब्सटेंसेस। जो होमिसिडल सब्सटेंसेस होते हैं, जो आपके घरों में आप होमिसिडल सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं आपके टू किल द पेस्टिसाइड्स वगैरह, उनके कांटेक्ट में आने से अगर पॉइजनिंग हो रही है या कोई टॉक्सिक इफेक्ट कॉज हो रहा है बॉडी में, तो वो क्या होता है आपका होमिसिडल पॉइजनिंग हो जाती है। नाउ ड्यू टू स्टूपिफिकेशन, मतलब कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो स्टूपिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर स्टूपिफिकेशन, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि स्टूपिफिकेशन के लिए अगर यूज़ किए जा रहे हैं तो वो क्या होते हैं आपके, वो भी आपके पॉइजनस हो जाते हैं आपके। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका बेलाडोना है, धतूरा है, तो ज़्यादा अमाउंट में अगर इनटेक कर लिया है तो इट में ऑल्सो लीड्स टू डेथ। समटाइम्स ये भी पॉइजनिंग कॉज करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा। तो ये क्या हो गया, जो ह्यूमन पॉइजनिंग है वो आपकी ये इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है कि इस तरह की पॉइजनिंग हो सकती है ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट है कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजनिंग। अब जो पॉइजनिंग है या पॉइजन्स है उनको कितनी कैटेगरीज में और क्लासिफिकेशन में और कितनी उनको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहले इसको मेन 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फार्मास्यूटिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड केमिकल्स। तो पहला आपका है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स जहाँ वर्ड आ गया मीन्स आपकी जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट है। तो क्या होता है कि समटाइम्स अवर ड्रग्स और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स ऑल्सो बिकम एज अ पॉइजनस और मे ऑल्सो कॉल्ड द टॉक्सिक इफेक्ट। अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ले लिया गया है, समटाइम्स उसकी गलत डोज ले ली गई, गलत टाइम पे अगर ले ली गई है, उस गलत पेशेंट को अगर दे दिया गया है तो इट में लीड्स टू पॉइजनस ऑल्सो। तो ये आपके फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। इनमें आपका आ जाता है पैरासीटामोल है जैसे कि, और आपकी इसमें बारबिटूरेट्स है, ओपिएट्स है, ठीक है। तो ये वाली जो ड्रग्स होती हैं इनको अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लिया गया या फिर लंबे समय तक इनको अगर इंटेक कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करते हैं और एज अ पॉइजनस सब्सटेंस कहलाते हैं। ये जो अपनी हमारी बॉडी में पॉइजनिंग कॉज कर रहे हैं बॉडी में, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल्स हो गए आपके। दूसरे आपके इसमें आते हैं इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं आपके, ऐसे केमिकल्स जो कि हम इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो पेस्ट होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये भी आपके क्या होते हैं, अगर इनके कॉन्टेक्ट में अगर ह्यूमन बींग्स अगर इनके कॉन्टेक्ट, ये बेसिकली किसके लिए होते हैं आपके, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए और ये पेस्ट को किल करने के लिए। लेकिन जब इसका हम स्प्रे करेंगे, जब भी इसको हम यूज़ करेंगे तो किसके द्वारा यूज़ हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ही इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स इनके कांटेक्ट में आएंगे, अगर प्रॉपर केयर के साथ में अगर इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर कवर करके प्रॉपर मास्क लगा के अगर इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कम्स इन कांटेक्ट विद दीज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। तो इससे क्या हो जाएगा, दे में ऑल्सो गेट पॉइजन्ड बाय दीज सब्सटेंसेज। तो इनके एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, क्लोरीन है आपका जैसे, ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस आपके पॉइजनस होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करते हैं। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, पॉइजनस प्लांट होते हैं, नहीं पता होता इफ वी इनटेक इट या उसके कांटेक्ट में आ गए, हम स्किन कुछ कट स्किन अगर कांटेक्ट में आ गई है तो वो हमारी बॉडी में पॉइजन कॉज कर सकते हैं। या फिर कुछ सपोज वी आर टेकिंग वेजिटेबल्स, तो उसके साथ में कुछ ऐसी जो लीव्स वगैरह साथ में आ गई जो कि पॉइजनस हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी में पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसे आपका एनिमल्स से क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पॉइजन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि आपका स्नेक और स्कॉर्पियन बाइट, ठीक है। स्नेक और स्कॉर्पियन बाइट है, जैसे कि आपका कई सारे एनिमल्स हैं उनमें भी क्या होता है, वीनम प्रेजेंट होता है, आपका जहर होता है, पॉइजन प्रेजेंट होता है। तो वो उनके बाइट से भी क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन मॉन्क्स की बॉडी है उनमें इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है केमिकल्स। अब केमिकल्स कौन कौन से होते हैं आपके जो कि पॉइजनस है, तो इनको 3 कैटेगरी में फिर डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल। तो इनऑर्गेनिक आपके केमिकल्स होते हैं जैसे कि मरकरी है, आपका मरकरी है, आर्सेनिक है, मतलब ये केमिकल्स ऐसे होते हैं कि इनको अगर आपने इंटेक कर लिया, वैसे तो ये और कई सारे पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनको अगर डायरेक्टली हमने अगर इंटेक कर लिया तो दे में लीड्स टू पॉइजनिंग इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे और पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में आपके आ जाएंगे निकोटीन है, आपका निकोटीन है, या फिर आपका नीम ऑयल है, नीम ऑयल, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में क्या करें, पॉइजनस इफेक्ट कॉज करते हैं। बायोलॉजिकल अगर हम देखें इसमें तो
कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस भी होते हैं इसमें, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस ऐसे होते हैं कि हम उसको अपने मतलब के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स इट में कॉज द पॉइजनस इफेक्ट ऑल्सो। तो ये क्या हो गया आपका, ये बेसिकली 4 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है पॉइजनिंग को, फार्मास्यूटिकल्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड केमिकल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और इनका क्लासीफाई किया गया है, इसको अगर और अलग तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ें अगर पॉइजन्स का, तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन, इनके मोड ऑफ एक्शन के बेस पे जो पॉइजन्स है उनको किस पॉइजनिंग जो आपके सब्सटेंसेज उनको कितने टाइप से डिवाइड किया गया है आपका, कोरोसिव्स, इरिटेंट्स एंड न्यूरोटिक्स, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 1 बाय 1 देखेंगे इसमें हम। पहला आपका होता है कोरोसिव। कोरोसिव्स क्या होते हैं आपके, दीज आर हाईली एक्टिव इरिटेंट्स। ये क्या होते हैं आपके, इरिटेंट्स होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के केमिकल्स होते हैं कि जिनको अगर हमने यूज़ करा या फिर उसको कहीं अपने अप्लाई किया तो क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव इरिटेंट्स होते हैं। समटाइम्स क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, बल्कि साथ में क्या है आपका, ये अल्सरेशन भी कॉज करते हैं। इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन, इन्फ्लेमेशन तो कॉज कर ही रहे हैं, साथ में क्या करेंगे, ये अल्सरेशन ऑफ टिश्यू भी कॉज करेंगे। ऑल्सो कॉज ulceration of tissue, ulceration of tissue। ठीक है, तो क्या होते हैं आपके कोरोसिव सब्सटेंसेस, क्या होते हैं, ये आपके बहुत हाईली एक्टिव इरिटेंट्स होते हैं। ये आपके अगर इंजेस्ट कर लिया है आपने या फिर अगर इसको आपने यूज़ कर लिया है तो ये इन्फ्लेमेशन तो कॉज कर ही रहे हैं, साथ में क्या करेंगे, टिश्यू का अल्सरेशन भी कॉज कर देंगे। तो ये भी आपके एक तरह से क्या हो गए, पॉइजनस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए। अब इनमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल की हम बात करें इनके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड्स द्वारा आ गए, सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, जैसे इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स हैं आपके, जैसे कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, एल्कलीज है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज वाला है, तो ये सारे आपके इनमें आ जाएंगे, कोरोसिव्स में आ जाएंगे। दूसरे आपके होते हैं इसमें इरिटेंट्स। तो ये क्या करते हैं, ये पेन इन एब्डोमेन, ये किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो इरिटेंट्स होते हैं आपके वो किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, दीज सब्सटेंसेस कॉज पेन इन एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन में क्या कर रहे हैं, ये पेन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, वॉमिटिंग एंड पर्जिंग, वॉमिटिंग एंड कॉज वॉमिटिंग एंड पर्जिंग, वॉमिटिंग और पर्जिंग भी कॉज कर रहे हैं, ये जो आपके इरिटेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी इरिटेंट्स को भी क्लासीफाई किया गया है आपका, कौन कौन से हैं, इनऑर्गेनिक, कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं आपके, ऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं आपके, और कुछ मैकेनिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं आपके। ठीक है, जो इरिटेंट्स होते हैं आपके वो पहली चीज़ तो किस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एब्डोमेन में पेन कॉज कर रहे हैं, वॉमिटिंग कॉज कर रहे हैं, पर्जिंग कॉज कर रहे हैं, और इनको भी क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। तो इनऑर्गेनिक आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ऑर्गेनिक में भी आपके कौन कौन से हो गए, वेजिटेबल्स हैं आपके, वेजिटेबल हो गए आपके, जो वेजिटेबल से आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मिल रहे हैं, या फिर आपके इसमें एनिमल हो गए, आपके एनिमल्स से ऑब्टेन जो होते हैं आपके एनिमल से। ठीक है, मैकेनिकल में क्या हो गया आपके, ऐसी ग्लास हैं आपके, चॉप्ड हेयर हैं। ठीक है, ये अगर बॉडी में अगर पहुंच गए आपके तो ये भी आपके क्या मैकेनिकली आपके इस बॉडी को हर्ट करेंगे। ठीक है, तो इरिटेंट्स को आपको इस तरह से क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट है इसमें न्यूरोटिक्स। न्यूरो वर्ड यहाँ पर आ गया, मतलब क्या हो गया, ये ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जनरली ये जो आपके होते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस, ये क्या करते हैं आपकी CNS पे इफेक्ट करते हैं, दे इफेक्ट CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब इनमें भी क्या, न्यूरोटिक्स में भी क्या है आपके अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। ऐसे पॉइजन जो सिर्फ सेरिब्रम पे इफेक्ट डाल रहे हो, उनका स्पेसिफिक एक्शन ऑन सेरिब्रम। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ आपके सेरिब्रम पे इफेक्ट डाल रहे हो, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट डाल रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ऐसे सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जो कि आपके पेरीफेरी पे इफेक्ट डाल रहे हो, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से इसको न्यूरोटिक्स को इस तरह से क्लासीफाई किया गया, जो मेनली आपके क्या है, जो नर्वस सिस्टम पे मेनली इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन के बेस पे हमने जो आपके पॉइजन सब्सटेंसेज है, पॉइजन से उनको क्लासीफाई किया गया है, कोरोसिव्स, इरिटेंट्स एंड न्यूरोटिक्स।
इससे पहले इसमें पॉइजनिंग को एक तरीके से और क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इसकी कितनी सीवियरिटी कितनी है उसकी। तो दो आपका और है इसमें, एक्यूट और क्रोनिक पॉइजनिंग। यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक्यूट और क्रोनिक पॉइजनिंग। एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होता है कि सपोज आपने कोई सब्सटेंस ऐसा ले लिया है, पॉइजन सब्सटेंस इंटेक कर लिया, आपके सिम्टम्स अराइज हो गए, लेकिन हमने जब उसको ट्रीटमेंट दिया, उसको पूरी तरह से ट्रीट कर लिया है, तो उसके बाद में उसके सिम्टम्स पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा आपका, फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है। और जो क्रोनिक होती है पॉइजनिंग वो आपकी लॉन्ग पीरियड तक चलती है, लॉन्ग। ठीक है, कि हमने अगर उसको ट्रीटमेंट दे दिया है तो कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, वो आपका रिमूव, पूरी तरह से पॉइजनिंग जो है पूरी रिमूव हो जाएगी और कोई ऐसा सिम्टम नहीं होगा। लेकिन जो क्रोनिक पॉइजनिंग है वो क्या है, आपकी लॉन्ग पीरियड तक चलती है। मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें क्या होगा, इस पॉइजनिंग में क्या होता है कि अपना कोई ना कोई आपका ऑर्गन ऐसा इफेक्ट हो जाएगा, तो जो लंबे समय तक वो आपकी इलनेस कंटिन्यू रहेगी। हम उसकी मेडिसिन आपको प्रॉपर कंटिन्यू उसको लेनी पड़ेगी। एक बार कोई आपका ऑर्गन इफेक्ट हो गया है, डैमेज हो गया है, तो वो लंबे समय तक आपकी इसकी मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। तो ये आपकी एक्यूट और क्रोनिक पॉइजनिंग। नाउ सम कॉमन कॉजेज ऑफ पॉइजनिंग। अगर हम पॉइजनिंग की वैसे तो बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कि हमने बताया था कि किस तरह से ह्यूमन पॉइजनिंग किस तरह से हो सकती है। सुसाइडल भी हो सकती है आपकी, एक्सीडेंटल होमिसिडियल भी हो सकती है आपकी। ये जनरल आपकी रीजंस हैं उसके। लेकिन कुछ कॉजेज सबके अगर कॉमन कॉजेज देखें तो किस सोर्स से आपको पॉइजनिंग हो रही है इसमें। तो पहला आपका है पेन किलर्स। ठीक है, ये कॉमन सोर्सेस है। पेन किलर्स आपने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको इंटेक कर लिया है, तो वो भी क्या करेगी, आपकी बॉडी में पॉइजनिंग कॉज कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका कॉस्मेटिक्स और पर्सनल प्रोडक्ट्स। हम कॉस्मेटिक्स और पर्सनल प्रोडक्ट्स जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपके समटाइम्स क्या करती हैं, पॉइजनिंग कॉज कर देती हैं। किस तरह से, कुछ कॉस्मेटिक्स आपके ऐसे होते हैं कि वो जैसे ही आपके स्किन उनके टच में कांटेक्ट में आएगी तो वो आपकी स्किन को डैमेज भी कर देते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज द पॉइजनस सब्सटेंसेस। कुछ और पर्सनल प्रोडक्ट हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि जिसको हम यूज़ करते समय करने के बाद क्या हो जाएगा कि वो कुछ टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी में शो करेंगे। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके पहले, जैसे कि बताया था, इसमें हाउस होल्ड क्लीनिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, अब इसके हम जो कि डिसइंफेक्टेंट वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, आपके पॉइजनिंग कॉज कर देते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में अगर उसको हम यूज़ कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को, तो दे ऑल्सो मे लीड्स टू पॉइजनिंग। Okay, now sedative, hypnotics and antipsychotic medicines also। ठीक है, लगभग घरों में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज यूज दिस टाइप ऑफ, कोई ना कोई ऐसा मेंबर होगा घर में कि वो इस तरह की मेडिसिन जरूर यूज़ कर रहा होगा। अब इन मेडिसिन को अगर ज़्यादा अमाउंट में इंटेक कर लिया हमने, तो दे मे ऑल्सो लीड्स टू द पॉइजन, दे मे ऑल्सो लीड्स टू द डेथ। देन आपका कुछ फॉरेन बॉडीज़ हैं, आपके टॉयज़ हैं और कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी वजह से भी क्या हो जाता है, कुछ बाहर ऐसी कोई सब्सटेंस, आपका बाहर से कुछ ऐसा कोई सब्सटेंस आ गया है, कुछ सपोज कोई टॉय लिया है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया है कि उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस है, वो आपकी कॉन्टैक्ट में आ गया या उसको इंटेक कर लिया बाई मिस्टेक, तो वो भी आपकी बॉडी में क्या करता है, पॉइजनस इफेक्ट शो करता है। तो ये क्या हो गए कुछ कॉमन कॉजेज ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, पेन किलर्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स और पर्सनल प्रोडक्ट आपके जो यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके पॉइजनस सब्सटेंसेज है। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स तो आपके हैं ही इसमें, और जो मेडिसिन की हम बात करें अगर मेडिसिन में, तो मेनली जो आपकी जो पॉइजनस इफेक्ट कॉज करने वाली हैं वो आपकी सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती हैं। ठीक है, और कुछ अगर फॉरेन बॉडीज़ या कुछ टॉयज़ हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो वो भी आपका इसका पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजनिंग। सपोज किसी पर्सन को पॉइजनिंग हो गई है, इफ़ अ पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द टॉक्सिक सब्सटेंस और पॉइजन के कॉन्टैक्ट में आ गया, उसको पॉइजनिंग स्टार्ट हो गया है, तो उसका सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि इसको पॉइजनिंग हुई है। तो उसके कुछ आपके जनरल पॉइंट्स हैं इसमें। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका, पहला इसमें है इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इंस्पेक्शन में क्या होगा कि हमने उसको फिजिकली उसको इंस्पेक्शन किया, उसको देखा है हमने पर्सन को, जो भी पर्सन सपोज वो सफ़र्ड है, आपके पॉइजनिंग से सफ़र्ड है, तो उसको हमें पहले एग्जामिन करना, देखना, उसको सुपरफिशियली देखना है, इंस्पेक्शन करना उसका कि एक्चुअली क्या क्या सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, उसको क्या क्या उसको चेंजेस उसकी बॉडी में आ रहे हैं। तो ये जनरली आपका ये इंस्पेक्शन होता है, देख करके इसको इंस्पेक्ट करना। दूसरा आपका इसमें होता है पाल्पेशन। ये क्या होता है कि इसमें कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, पाल्पेशन में क्या करते हैं कि जनरल बॉडी सरफेस को टच करके, या जो कोई भी ऑर्गन उसके पास में जो बॉडी सरफेस है, स्किन सरफेस है, उसको हल्का सा टच करके देखते हैं कि एक्चुअल में आपका जो ऑर्गन है वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं।
कि आपके जो अंदर की बॉडी के ऑर्गन से वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उससे पता लग जाता है आपका कि आपकी पॉइजनिंग किस हद तक हो चुकी है इसमें। देन आपका आता है इसमें ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में क्या होता है, तो लिसनिंग द साउंड, जो आपकी हार्ट के पास में, आपके ऑर्गन के पास में हम स्टेथोस्कोप वगैरह लगा के उसकी जो साउंड है वो हियर करते हैं कि आपके अंदर कुछ भी है इसमें हरकत हो रही है कि नहीं, कुछ एक्शन हो रहा है कि नहीं, तो वो उससे पता लग जाता है इसमें। परकशन, नेक्स्ट है परकशन। ठीक है, परकशन में क्या होता है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी ऐसा लेके उसकी जो बॉडी है उस पर हमें हिट करके हमें देखना है, उसको बजा करके उसमें देखना है कि वो आपका ऑर्गन से वर्क कर रहा है कि नहीं, कुछ इसमें एक्शन आ रहा है कि नहीं सामने वाले से। ठीक है, तो ये तो आपके मेन फिजिकल एग्जामिनेशन, मेन पॉइंट हो गए फिजिकल एग्जामिनेशन के, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन एंड परकशन। और भी इसमें कुछ पॉइंट है, तो सबसे मेरा जो आपका और मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइटल साइंस जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है, वाइटल साइंस होते हैं। वाइटल साइंस क्या हो गया, आपके जो वाइटल्स होते हैं आपके, जैसे बीपी है, आपका हार्ट रेट है, आपका टेम्परेचर है, ये चीज़ें आपकी इसमें मेजर करनी। दूसरा इसमें आपका उसका मेंटल स्टेटस देखना है। ठीक है, जो भी आपका विक्टिम है, जो भी आपका उसका मेंटल स्टेटस देखना है आपको। देन आइदर वो डिप्रेस्ड या फिर एजिटेटेड तो नहीं है कोई, उसमें क्या देखना है कि वो डिप्रेस्ड तो नहीं हो रहा है या फिर एजिटेटेड तो नहीं है, ये उसमें देखना है आपको। देन रेस्पिरेशन प्रोसेस देखनी है, ब्रीदिंग देखनी है उसकी, ब्रीदिंग सही चल रही है कि नहीं प्रॉपर उसकी। प्यूपिल साइज देखना है उसकी जो आंखें हैं उसकी आईज में देखना है कि क्या क्या उसमें चेंज आ रहे हैं प्यूपिल साइज में। देन स्किन देखना है उसकी कि स्किन का कोई कलर चेंज तो नहीं हुआ है, या ड्राई तो नहीं हो गई, या फिर स्वेटिंग तो नहीं हो गई स्किन में। उसके बाद में बॉवेल साउंड, उसकी जो भी जीआईटी है, जीआईटी में से किस तरह का साउंड है, उसमें इंक्रीज तो नहीं हो रहा है या फिर डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, बॉवेल साउंड। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और इन साइन के बेस पे क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजिकल एग्जामिनेशन, इनके बेस पे और इन साइंस के बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें टॉक्सीड्रोम क्या है, इसमें कि एक्चुअल में जो आपकी जो टॉक्सिसिटी है वो किस तरह कहाँ से हो रही है, आपकी जो पॉइजनिंग हो रही है वो किस रीज़न की वजह से हो रही है इसमें। ठीक है, अब कुछ इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, उसके बाद में क्या करते हैं हम, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते हैं इसे पता लगाने के लिए। लेबोरेटरी इवैल्यूएशन होता है ये, लेबोरेटरी इवैल्यूएशन। ठीक है, तो लेबोरेटरी इवैल्यूएशन हम जो करते हैं वो किन केसेस में करते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं आपके लेबोरेटरी इवैल्यूएशन करने के लिए। अगर कोई इंटेंशनल इंजेक्शन हो, जानबूझकर किसी ने कुछ खाया हो, एनी इंटेंशनल इंजेक्शन। ठीक है, अगर जानबूझकर अगर कोई इंजेक्शन किया गया हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, लेबोरेटरी में इवैल्यूएशन करना है। और जब आपको जो सब्सटेंस इंजेस्ट किया है, व्हेन जो इंजेक्शन सब्सटेंस इज अननोन, इंजेक्शन सब्सटेंस है उसको पता नहीं है, उसका सब्सटेंस इज अननोन, पता नहीं है उसके बारे में, तो उस पर भी हमको लेबोरेटरी टेस्ट करना होगा। देन ठीक है, अब इसमें सपोज कोई सब्सटेंस ज़्यादा मिनिमल सिम्टम्स ज़्यादा नहीं, मिनिमल सिम्टम्स हैं, तो हम कुछ और भी टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है आपका, कार्डियोग्राम से रिलेटेड क्या हो गया आपका, हार्ट से रिलेटेड। इसमें क्या देखेंगे आपकी कि इसमें आपकी जो सपोज कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई आपकी, कोई कार्डियोटॉक्सिक अगर सब्सटेंसेस अगर ले लिए तो ये किस केस में आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं। सपोज अगर आपका कोई कार्डियोटॉक्सिक सब्सटेंस को अगर ले लिया है तो उस केस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं हार्ट की पूरी वर्किंग चेक करने के लिए। और इसमें क्या हो सकता है आपका, एक होता है आपका चेस्ट रेडियोग्राफ्स। इसमें चेस्ट रेडियोग्राफ में क्या देखते हैं आपका कि कोई पल्मोनरी डैमेज तो नहीं हुआ है इसमें, फॉर पल्मोनरी डैमेज देखने के लिए। पल्मोनरी एक होता है आपका एब्डोमिनल रेडियोग्राफ। सपोज कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर इनहेल कर लिया हो तो वो देखने के लिए भी आपका क्या करते हैं, एब्डोमिनल रेडियोग्राफ करते हैं। इसमें कोई रेडियो ऑपेक सब्सटेंस अगर इंजेस्ट किया हो, इफ इंजेस्ट रेडियो ऑपेक सब्सटेंसेस,
ठीक है। समटाइम्स क्या है, अर्जेंट सर्जरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, अर्जेंट सर्जरी। ठीक है। सीवियर केस में सपोज कोई सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या है कि अर्जेंट सर्जरी भी इसमें रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। अगर हमें सपोज किसी पेशेंट को पॉइजनिंग अगर हो गई है तो उसको चेक करने के लिए हम ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें लगा सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं, क्या इसमें मेन एम रखना है इनके ट्रीटमेंट के लिए। हमने पॉइजनिंग का फिजिकल एग्जामिनेशन हमने कर लिया, सपोज पॉइजनिंग हुई है तो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया उसका और हमने कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी लगा लिया। अब उसके बाद में हमारा ट्रीटमेंट गोल क्या होता है, तो मेन सबसे पहला जो एम होता है उस पर्सन को हमें लाइव रखना है, उसको अलाइव रखना है, उसको हमें जिंदा रखना है, हमको मरने नहीं देना है उस पेशेंट को। ये हमारा मेन एम होता है इसमें। ठीक है। और ये जो गोल है, जो उसका ट्रीटमेंट गोल्स है वो किस पे मेनली डिपेंड होगा, तो पेशेंट की कंडीशन क्या है इसमें, डिपेंड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। उस पेशेंट की क्या कंडीशन है, ठीक है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें, जब वो उसको पॉइजनिंग हुई है तो क्या क्या उसमें सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, एंड प्रोग्नोसिस क्या आगे इसमें क्या है इसमें और सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। तो उनको ये सब देखते हुए क्या करेंगे, इसके हम गोल्स डिसाइड करेंगे, ट्रीटमेंट इसका डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट है, अगर हम एक्यूट पॉइजनिंग की बात करें, नॉट फॉर द क्रोनिक, ठीक है, अगर एक्यूट पॉइजनिंग की हम बात करें, अगर फॉर एक्यूट पॉइजनिंग, सपोज आपका एक्यूट पॉइजनिंग है तो उसके लिए हमें मेन कुछ पॉइंट्स याद रखनी है, क्या क्या इसमें करना होता है। लाइफ सपोर्ट, reducing absorption of toxin, increasing its elimination, then use of antidotes। ठीक है। तो ये इसमें मेन हमारा ट्रीटमेंट गोल होना चाहिए, ये इसका मेन एक्यूट पॉइजनिंग के केस में। देन मैनेजिंग कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। ये अब कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनको किस तरह से मैनेज करेंगे ड्यूरिंग पॉइजनिंग। तो होता क्या है इसमें कि जो भी आपकी ऑर्गन टॉक्सिसिटी हो रही है तो मेनली वो आपके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट है, आपका किडनी है, ठीक है, लीवर है, आपका लंग्स है, तो इन ऑर्गन्स को मेनली ये इफेक्ट करता है। तो जो भी आपके कॉम्प्लिकेशंस अगर अराइज होंगी, आपको अगर पॉइजनिंग हो गया, आपको अगर टॉक्सिसिटी हो गया है, अगर ऑर्गन टॉक्सिसिटी हो गया आपको तो क्या होंगे, जो मेनली जो कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी वो कहाँ होंगे, आपके हार्ट, किडनी, लीवर और लंग्स में आपके ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे। तो इनको हमें क्या करना है, मैनेज करना है। तो वो किस तरह से होगा आपका, कि जिस भी ऑर्गन में आपकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं, जो भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा उसमें कि एक्चुअल में कौन सा ऑर्गन में आपकी टॉक्सिसिटी कॉज हुई है। तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के हमें क्या करना है, सिम्टम्स को इम्प्रूव करना है उसके, और पहले हमें उसको देखना है कि उस ऑर्गन के जो आगे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं उसको हम रिड्यूस कर लें। तो उसको हम पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट से शुरू करना है उसमें, और उस ऑर्गन को सेफ रखना है। ठीक है। तो वो किससे पता लगेगा आपका, वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी फिजिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन से, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट, और आपका इसमें हिस्ट्री पता लगा सकते हैं उसमें कि पेशेंट को जो सपोज कोई ऑर्गन अगर इफेक्ट हुआ है तो उसकी पुरानी कोई हिस्ट्री तो नहीं है उसमें, कुछ प्रीवियस कुछ ऐसा उस ऑर्गन के साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम क्या मैनेज कर सकते हैं। अब कुछ इसमें जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, हम जनरल ट्रीटमेंट की बात करें, नॉट फॉर द पर्टिकुलर्स, के बाद में हम पर्टिकुलर सब्सटेंस से पॉइजनिंग पढ़ेंगे। अभी पहले क्या है इसमें कि अगर जनरल ट्रीटमेंट की हम अगर बात करें, जनरली अगर पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट करना हो तो हमें क्या क्या किस तरह से करना है। तो कुछ स्टेप होते हैं आपके, सम स्टेप्स आर देयर फॉर जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो आपका इसमें पहला स्टेप है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एंटीडोट्स,
देन एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, treatment of general poison, treatment of symptoms, general symptoms, maintenance of the patient's general condition. ठीक है, तो ये क्या है आपके कुछ जनरल ट्रीटमेंट की हम बात करें, जनरल अगर पॉइजनिंग हो गई, नॉट फॉर द स्पेसिफिक पॉइजन, कि अगर स्पेसिफिकली हम अलग पढ़ेंगे इसमें कि स्पेसिफिक इस चीज़ से अगर पॉइजनिंग हुई तो हमें किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो जनरल ट्रीटमेंट में आपके ये कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि कॉमन है आपके स्टेप्स, ये सभी में आपको फॉलो करने होते हैं। पहला आपका रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द सिस्टम। जो भी आपका अनएब्जॉर्ब पॉइजन है आपका उसको रिमूव करना है बॉडी में से। तो पहले उसको हम कोशिश करेंगे कि जो आपका एब्जॉर्ब नहीं हुआ पहले उसको रिमूव, जल्दी से उसको रिमूव कर लें। देन आपका दूसरा अगर एब्जॉर्ब हो भी गया तो उसमें हम उसके लिए क्या करें, एंटीडोट्स यूज़ कर लें, एंटीडोट्स बने होते हैं। देन आपका है इसमें एलिमिनेशन ऑफ द एब्जॉर्ब पॉइजन। जो पॉइजन आपका एब्जॉर्ब हो गया उसका तुरंत से क्या करना है, हमें एलिमिनेशन करवाना, उसका एक्सक्रीशन या फिर उसका रिमूवल करवाना है। देन उसके बाद में अगर रिमूवल नहीं हुआ है उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम, कि आपको पॉइजनिंग अगर हो गई तो उस टाइम पे क्या क्या जनरल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट पहले करना है। देन मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट जनरल कंडीशन। जब हम जनरल सिम्टम्स को जब हम ट्रीट कर लेंगे तो उसकी जो अब जनरल कंडीशन है पेशेंट की उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। तो वन बाय वन इस सब को डिस्कस कर लेते हैं हम। तो पहला आपका है इसमें रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। तो ये किस तरह से कर सकते हैं हम, तो इसमें भी अलग अलग होता है कि आपका किस टाइप का पॉइजन है। सपोज आपका इसमें है इनहेल्ड पॉइजन है, कोई इनहेल्ड पॉइजन है। दूसरा आपका इंजेक्टेड पॉइजन है, इंजेक्टेड है। अगर आपका अगर कॉन्टैक्ट पॉइजन है, कॉन्टैक्ट पॉइजन। देन इसमें इंजेस्टेड पॉइजन है अगर, तो ये भी आपका जो भी आपका पॉइजन है वो 4 तरीके से हो सकता है। आपका इनहेल्ड हो सकता है, इंजेक्टेड हो सकता है, आपका कॉन्टैक्ट पॉइजन हो सकता है और आपका इंजेस्टेड पॉइजन हो सकता है। तो इसमें सबके तरीके अलग है कि इनको जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन है वो किस तरह से रिमूव करना है। तो हम पहला ले लेते हैं जैसे कि आपका इनहेल्ड पॉइजन है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इमीडिएटली क्या करेंगे, उसको फ्रेश एयर अप्लाई करेंगे, उसको आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन दे देंगे, फ्रेश एयर की तरफ ले जाएंगे उसको और आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन दे देंगे। इसमें इनहेल्ड वाला आपका अगर है। अगर इंजेक्टेड अगर कोई पॉइजन है आपका, सपोज आपने कोई उसने इंजेक्ट करके कोई अगर पॉइजन लिया हुआ है तो उसको फिर कैसे रिमूव करेंगे, फॉर उसके लिए इंसिजन और सक्सेजन। इसमें क्या हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन दे देंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा इंसिजन और सक्सीजन, कट लगाकर उस जगह से कट लगाकर वहाँ से उसको रिमूव कर लेंगे, इंसिजन और सक्शन, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट पॉइजन है तो इट मे बी वॉश्ड विद द प्लेन वाटर, वॉश्ड इमीडिएटली वॉश्ड, ठीक है। कि कोई स्किन से अगर कांटेक्ट में आ गई तो उसको इमीडिएटली प्लेन वाटर से उसको अच्छे से वॉश कर देना है। इंजेस्टेड अगर खाया हुआ है तो इसमें क्या करते हैं गैस्ट्रिक लेवेज, गैस्ट्रिक लेवेज, स्टमक में जाने से पहले इसको क्या करेंगे हम गैस्ट्रिक लेवेज की कंडीशन दे देंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, पहला इसमें जो आपका अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उसको हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। चारों कंडीशन अलग अलग है, इसमें इनहेल्ड है, इंजेक्टेड है, कॉन्टैक्ट पॉइजन है या फिर इंजेस्टेड पॉइजन। दूसरा आपका इसमें क्या था, यूज ऑफ एंटीडोट्स, यूज ऑफ एंटीडोट्स, ठीक है। एंटीडोट्स का हमें यूज करना है। एंटीडोट्स क्या होते हैं आपके, दीज आर द सब्सटेंसेस विच काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजनिंग, काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। पॉइजनिंग के इफेक्ट को क्या करते हैं, काउंटरएक्ट करते हैं, ठीक है, पोज कर देते हैं या फिर उसको काटते हैं उसको एक तरीके से। तो जो एंटीडोट होते हैं उनको भी क्लासीफाई किया गया किस तरह से, दे आर क्लासीफाइड एज मैकेनिकल, देन आपका केमिकल, देन सिस्टेमिक
देन आपका यूनिवर्सल। मैकेनिकल की हम बात करें, मैकेनिकल एंटीडोट की, तो आपके ये फैट ऑयल्स वगैरह जो होते हैं वो अगर हम इसको यूज़ कर लें तो उससे भी आपका क्या होता है, काउंटरैक्ट हो जाता है इफेक्ट उसका। केमिकल की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं आपके। और सिस्टमिक की हम अगर बात करें, ये अपोजिट एक्शन कॉज करते हैं। यूनिवर्सल जो होते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है एंटीडोट्स का। तो देखो मैकेनिकल में क्या हो गया कि भाई कुछ ऐसे हम इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो देते हैं, फैट ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके इफेक्ट को क्या करेंगे, एक कोट बना लेंगे, एक म्यूकस, ये एक कोटिंग टाइप की बना लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो भी आपका ड्रग सब्सटेंसेज है, वो जो भी आपका पॉइजन सब्सटेंसेज है, वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। दूसरा केमिकल जो होते हैं, केमिकल अगर एज ए एंटीडोट केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं आपके, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो पॉइजन अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाता है। सिस्टमिक की हम अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह के एक्शन शो करते हैं। सपोज आपका जो पॉइजन जो इफेक्ट शो कर रहा है उसके काउंटर एक्ट में ये अपना एक्शन शो करते हैं, तो उसके एक्शन को वो क्रॉस कर देता है। यूनिवर्सल क्या होते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन में एंटीडोट्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिवर्सली पता होता है कि हमें इस चीज़ के लिए ये हमें एंटीडोट देना है, उसको काटने वाला। ठीक है, तो ये आपका यूज़ ऑफ एंटीडोट्स हो गया, टाइप्स हो गए आपके। देन एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, एब्जॉर्ब्ड पॉइजन। ठीक है, अब आपका जो पॉइजन जो है, जो एब्जॉर्ब्ड हो गया है, उसका एलिमिनेशन कराना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कैथारसिस होता है, कैथारसिस प्रोसेस होती है, उससे हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करा देते। या कुछ इसमें फोर्स्ड डायूरेटिक्स यूज़ कर लेते हैं, जो कि यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करती है। फोर्स्ड डायूरेटिक्स भी इसमें यूज़ कर लेते हैं। हीमोडायलिसिस भी हो जाती है इसमें, हीमोडायलिसिस। तो जो भी आपका वो इसमें रिमूव, जो भी आपका एब्जॉर्ब पॉइजन है वो रिमूव हो जाता है। ये प्रोसेस है आपकी। इससे क्या होता है, जो भी आपका एब्जॉर्ब पॉइजन है उसको हम एलिमिनेट करा लेते हैं, रिमूव करा लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं उस बॉडी में से। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इसमें ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स। ठीक है, अब क्या है इसमें कि भाई जो कुछ अब जो पॉइजन ने अपना इफेक्ट कॉज कर दिया है बॉडी में, अब क्या क्या उसके जनरल सिम्टम्स हैं, तो उसका हम ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कि अगर सपोज वॉमिटिंग हो रही है, या फिर डायरिया हो रहा है, या फिर कुछ और ऐसी इसमें रिएक्शन हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जैसे कि पेन किलर है, तो सपोज कहीं पेन हो रहा है तो हम पेन किलर दे सकते हैं उसको। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हम ऑक्सीजन की, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या दे सकते हैं उसको, ऑक्सीजन दे सकते हैं उसको। ठीक है, या फिर कि वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, वॉमिटिंग है, ठीक है, तो उसको वॉमिटिंग वाली मेडिसिन दे सकते हैं हम इन केसेस में। तो इस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका इसमें मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट्स जनरल कंडीशन। ठीक है, जो भी पेशेंट है उसको पेशेंट शुड बी केप्ट वार्म एंड कंफर्टेबल। ठीक है, जो भी कुछ जनरल कंडीशन है पेशेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको केप्ट वार्म एंड कंफर्टेबल। जो जब उसको जब वो अपनी जनरल कंडीशन में आ गया है तो उसकी कंडीशन उस कंडीशन को ही हमें आगे मेंटेन करके रखना है। तो उसकी मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोई आपके जनरल ट्रीटमेंट हो गया। हम क्या पढ़ेंगे इसमें आगे, इसमें पढ़ेंगे कि जो पर्टिकुलर किस चीज़ से पॉइजनिंग हो रही है, और उन पॉइजनिंग के लिए हमें क्या क्या हमें ट्रीटमेंट देना है, किस तरह से उसको ट्रीट करना है, और कुछ आपके और भी इसमें 1-2 पॉइंट आपके कुछ और हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका जो आज का लेक्चर है, इसमें आपने जनरल पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या जो पॉइजन है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं आपके, और इसका जनरल गोल क्या है, ट्रीटमेंट गोल क्या है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।